तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो इंसान कहता है, मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मैं इस परेशानी से निकल जाऊँ। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। फिर लुशेंग कहता है, ये बहुत सिंपल है, सबसे पहले तुम मुझे डेस गोल्ड माइन की एग्जैक्ट लोकेशन दे दो। फिर वो लुशेंग को उस माइन की लोकेशन दे देता है। फिर लुशेंग कहता है, गुड, अब कोई भी तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। वो कहता है, क्या सच में? क्या इतना जल्दी हो गया? आखिरकार ये तुमने कैसे किया? लुशेंग कहता है, ये बहुत सिंपल है, मैंने इस गोल्ड माइन की लोकेशन ऑनलाइन पोस्ट कर दी। वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है और मन में कहता है, क्या उसे उस गोल्ड माइन की कीमत नहीं पता है? उस गोल्ड माइन की कीमत हंड्रेड्स ऑफ बिलियन की है, फिर भी उसने उसे बहुत आसानी से कैजुअली इंटरनेट पर सबको बता दिया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे लगी होती है वहाँ का सीन। एक पर्सन कहता है, ये बहुत बुरा हुआ, 9th रिंग का सिग्नल लॉस्ट हो चुका है, लगता है कुछ गलत हो गया है, ऐसा लगता है हम बहुत केयरलेस थे। आखिरकार उसके पास गोल्ड माइन की लोकेशन थी बार्गेनिंग करने के लिए, इसके लिए तो उसे कुछ हेल्पर्स इजीली मिल जाते। फिर उनमें से एक कहता है, वेट करो, गोल्ड माइन के बारे में न्यूज़ ऑनलाइन बहुत स्प्रेड हो गई है। फिर हमें मैप पर छोटा सा लोकेशन दिखाया जाता है, यहाँ पर गोल्ड माइन जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियन की है उसकी लोकेशन यहाँ है। फिर उनमें से एक कहता है, उन लोगों ने तो लोकेशन को सबको बता दिया, हम में से बहुत से लोग की मौत हो गई है इस गोल्ड माइन के लिए, क्या उनकी मौत ऐसी ही बर्बाद हो गई? उनका बॉस कहता है, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था, ये सच में बहुत बड़ा बोल्ड मूव था। आप जानते हैं कि आदमी की कोई कीमत नहीं होती है। फिर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, किसी ने सचमुच रिंग इम्प्रिंट को बेवकूफ़ बना दिया है, इसने भी ऐसा करने की कोशिश की है, उसकी लोकेशन के बारे में पता करो जल्दी से, उसे हम सबक सिखाने की ज़रूरत है, हमें सबक सिखाने की ज़रूरत है, बारे में पता करो जिसने इसकी सीक्रेट लोकेशन को लीक कराए। फिर हमें लुशेंग का सीन दिखाया जाता है। इंसान मन में कहता है, क्या इसे उस गोल्ड माइन की कीमत वैल्यू नहीं पता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो ये नहीं जानता हो या फिर उसे इसकी परवाह नहीं है? आखिरकार ये कौन है? फिर लुशेंग, यहाँ से चेकआउट कर लेने वाला हो, तुम अपनी डॉटर के साथ कुछ दिनों के लिए छुप जाना। ये तूफान जो गोल्ड माइन ने मचाया है वो जल्द ही शांत हो जाएगा, मैं तुम्हें गुड लक विश करता हूँ और गुड बाय। फिर वो छोटी सी लड़की कहती है, बिग ब्रदर, क्या हम फ्यूचर में फिर से मिलेंगे? तो उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, हाँ बिल्कुल, ज़रूर मिलेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं उस केमिकल प्लांट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग आए होते हैं जहाँ पर लुशेंग ने उस मास्टर को मारा होता है। उनमें से एक कहता है, आखिरकार वो इतनी वीक कैसे हो सकती है कि किसी ने उसे पकड़ा और मार डाला? फिर दूसरा कहता है, जिसने भी उसे मारा है वो बहुत स्ट्रांग है, ये देखो यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, सच में वो तो अटैक को रोक भी नहीं पाई। ये होल बहुत बड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पाइल ड्राइवर का यूज़ किया हो। किसे लगा था कि ऐसे भी हो सकता है, और ये तो मार्शल मास्टर था, ये सच में बहुत क्रूअल और वायलेंट है। उनमें से एक कहता है, तुम्हारा क्या कहना है, क्या हमें उस पर्सन का पीछा करना कंटिन्यू रखना चाहिए? वो कहता है, ये टोटल वेस्ट है, मैं वापस जा रहा हूँ। यहाँ तक कि उसके जैसा मार्शल आर्टिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्ट्रांग बनाया गया हो वो भी इतनी बुरी तरह से मर गया है, और इसके अलावा गोल्ड माइन की लोकेशन ऑलरेडी इंटरनेट पर स्प्रेड हो गई है। ये मिशन यूजलेस है और डेंजरस भी, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं वापस जा रहा हूँ। फिर अगले सीन में हमें लुशेंग को ड्रीम फेस में दिखाया जाता है। लुशेंग उस एआई की मदद से डार्क स्टार और रिंग इम्प्रिंट जैसे ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन चेक कर रहा होता है। लुशेंग कहता है, ये बहुत सरप्राइजिंग है कि दुनिया भर में बहुत सारी मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी बड़ी, यहाँ तक कि फ्यूचर में 10,000 साल कंटिन्यू एक्टिविटी के ट्रेसेस है, और उनके चार्ज मास्टर सेंट थे। क्या मास्टर सेंट को बनाना इतना आसान है? मुझे लगता है इनका सपोर्ट करने वाला राज्यतंत्र का एक निशान है। फिर हमें रिंग इम्प्रिंट ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन दी जाती है। रिंग इम्प्रिंट वालों ने
अदरवर्ल्डली मार्शल आर्टिस्ट पर रिसर्च करिए। उन्होंने बहुत बड़ी इंटरनेशनल घटनाओं का सामना किया है। उन्होंने कई कंट्रीज के अटैक का सामना किया है। यह अदरवर्ल्डली मार्शल आर्टिस्ट क्या है? दूसरे वर्ल्ड के मास्टर के जीन को मार्शल आर्टिस्ट में ट्रांसप्लांट करना, इससे वो एक बहुत स्ट्रांग मार्शल आर्टिस्ट को बनाते हैं। अगर ट्रांसफर सक्सेसफुल रहा तो वो पावर सेम लेवल पर होते हुए भी कई गुना या फिर डजन्स ऑफ टाइम बढ़ जाती है। लेकिन इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। जीन ट्रांसप्लांटेशन के बाद कॉन्शियसनेस और बॉडी दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाती है और फिर एक टाइम बम बन जाता है जो कभी भी फटने के लिए तैयार होता है। कोई हैरानी की बात नहीं है। जिसे मैंने कल मारा था वो बहुत अनयूजुअल थी। रिंग इम्प्रिंट ने ऑलरेडी ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना शुरू कर दिया है। कुछ तो गड़बड़े। क्या रिंग इम्प्रिंट पिछले मॉन्स्टर अटैक से रिलेटेड है? यहाँ तक कि मैं भी इसे देख सकता हूँ कि ड्रैगन किंगडम के लीडर कोई मूर्ख नहीं है। इससे निपटना उनके लिए बहुत आसान होना चाहिए। इसलिए मुझे दूसरों के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर मैं उनका सामना करता हूँ तो मैं उन्हें इसे निपटने में मदद करूँगा। वैसे भी मैं उन्हें बिना कोई प्रॉब्लम के ख़त्म कर दूंगा, नहीं तो जो भी हो। लेकिन जब यह अदरवर्ल्डली मार्शल आर्टिस्ट की बात आए तो ये अनकन्वेंशनल है। ये इसकी खूबियों के बिना कुछ नहीं है। मैं इसके बारे में फ्यूचर में जांच करूँगा। ठीक है, अब मैं उस फादर और डॉटर का भी फ्यूचर देख लेता हूँ। कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। फिर वो उस लड़की का फ्यूचर देखता है। वो लड़की बड़ी होकर इंटरनेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन की ब्रांच चीफ होती है। वो रैंक 8 की ग्रैंड मास्टर बन जाती है। वो अपनी पूरी जिंदगी रिंग इम्प्रिंट, डार्क स्टार और वीआईसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का पीछा करती रहती है। तो उसने 800 से ज़्यादा टेररिस्ट को मार डाला होता है। लुशेंग ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे पता नहीं था कि मैंने एक इंटरनेशनल इलाइट मेंबर को बचा लिया है, सेव करा है। वो लड़की हमारी हीरो लुशेंग को एक तरफा प्यार करती थी। उसने कभी शादी नहीं करी। लुशेंग ये देखकर हैरान हो जाता है और शर्माने लगता है और कहता है, ये बहुत ख़राब है। मुझे ऐसी चीज़ें रीड नहीं करनी चाहिए। ये मेरी डावार्ड को ख़राब कर देगी। मैं अगली बार से ऐसी चीज़ें रीड नहीं करूँगा। ये कहकर वो दूसरी चीज़ें चेक करने लगता है। अब ये टाइम है उस स्कमबैग कचरे लियाने से डील करने का। फिर अगले सीन में हम देखते पेंजी सिटी वर्किंग कम्युनिटी का सीन दिखाया जाता है। लुशेंग वहाँ पर आया होता है। वो दरवाजे को ठोक कर कहता है, हो जैनविंग वो यहाँ रहता है। फिर दरवाज़ा खोलकर एक लेडी आती है और वो कहती है, तुम किस से ढूंढ रहे हो? वो कहता है, मैं हो जैनविंग को ढूंढ रहा हूँ। फिर वो दरवाज़ा लगाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, तुम गलत घर पर आए हो। लुशेंग का अपना पैर फंसा देता है और वो लेडी कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? लुशेंग कहता है, एड्रेस बिल्कुल करेक्ट है, ज़रा ठीक से सोचो, वो ज़रूर यहाँ पर भले रहता होगा। वो कहती है, अब यहाँ नहीं रहता और ये घर अब मुझसे बिलोंग करता है। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को कॉल करूँगी।